वहां भी मामला जो है वो हीटअप हो रहा है, मिल्कीपुर के चुनाव। हाँ, मिल्कीपुर चुनाव में तो भी इन्होंने ख्याल में कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ बीजेपी का, पता नहीं क्या चक्कर है। और बसपा ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। वहां तो सीधा मुकाबला होने वाला है मामला। पता नहीं क्या है बीजेपी की रणनीति, कहीं इस चक्कर में ये फिर मिल्कीपुर खो ना दें। ठीक नहीं कर रहे अभी। टिकट विकट पहले तो ये कह रहे थे कि वो जो कौन है वो बाबा गोरखनाथ के पिछली बार जो जीते थे 12 में, इससे पहले 17 में, कि उनको ही टिकट देंगे। लेकिन अगर अब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है, 2-3 दिन बचते हैं अभी, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और उन्होंने तो पहले से ही टिकट तो अवधेश प्रसाद के लड़के को दिया हुआ था टिकट। तो ये तो उनके उल्टा जा रहा है ना। वहां का जो सारा जो उनका हमला है, वो कह रहा है कि यार सब कुछ इसी परिवार को मिलेगा। वही वाली बात जो हो जाती है ना कुछ दिनों बाद, कि आप सब कुछ अपने परिवार को देते रहते हो, तो फिर ये हो गया भाई। और वहाँ पोलराइजेशन तो वही है, वो मोहित वाला जो कांड हुआ था बीकापुर का, उसके बाद से निषाद जो है वो उनसे अलग हुए ही हैं। निषाद जो है वहाँ पे काफी। कैंडिडेट मेरा दूसरी मानना बात एक और फाइनल है, करने ये मत चाहिए। भूलिएगा, वो जो मिल्कीपुर जो चुनाव क्षेत्र है, दो जो 8 में से 9 में से जो 2 स्वयं रखे थे योगी आदित्यनाथ ने अपने पास, उसमें एक कटहरी था जो जीत चुके हैं, और दूसरा मिल्कीपुर था। हाँ, ये 2 थे। जो तो योगी जी नहीं जाने देंगे उसको, कोई चांस नहीं। नहीं, माहौल तो बीजेपी के समर्थन में ही बन रहा है वहां पे। और फिर वो बात भी आपने सही की कि बाप तो सांसद बनी गया, अब क्या बेटा ही थोड़ा ही होगा। और लोगों के मन में वो बात तो है ही हमेशा से, जो अयोध्या को लेके इन्होंने नैरेटिव बनाया था कि हमने अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया, वो सब चीजें भी हैं। लेकिन प्रत्याशी का चुनाव तो समय से हाँ, होना चाहिए। आजकल अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद जी कहते घूम रहे हैं कि साहब कि हमारे तो सब कुछ जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही हैं, और हमारे जितने भी परिवार में आज तक जितने भी लोग हुए हैं, सबके नाम के साथ राम है, और मेरा नाम जो अवधेश है वो भी राम का ही नाम है। आजकल ये बोलते घूम रहे हैं। तो कोई ट्यूटर मिल गया है उन्हें नया इस चुनाव के लिए? कोई ट्यूटर ढूंढा है उन्होंने कि बताओ भाई, मुझे भी तो बताओ कि मैं क्या कहूं। जनता जब मेरे से पूछेगी, मीडिया वाले जब पूछेंगे, तो मुझे क्या बोल रहे हैं आप, ये भी तो बताओ। तो उन्हें किसी ने सिखा दिया होगा। और ये बात तो सर सही है। आप वहां की क्या बात करें, आप पूर्वांचल में चले जाइए, अयोध्या इसके आसपास बहुत सारी ऐसी फैमिलीज मिलेंगी कि जहां पे नाम इसी तरह के हैं सर, कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके बच्चों के नाम लव कुश। ये तो हमारे हिंदू धर्म में ये तो परंपरा है। ऐसे बहुत सारे परिवारों को मैं जानता हूं कि बड़े भाई का नाम राम है, छोटे का नाम लक्ष्मण है। आज से 50-60 साल पहले तो ये बहुत कॉमन था, इस देखिए, तरह के नाम। पूरे हरियाणा और पूरे राजस्थान में ये कम से कम जाटों में तो मैंने देखा था जब मैं गया था और राजस्थान में पहली बार 1986 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 1987 में मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए पहली बार राजस्थान गया था। तो जो उस समय की जो जनरेशन थी जाटों की, हर एक के नाम के साथ राम होता। बिल्कुल। अब तो मॉडर्न नाम रखने लगे, लेकिन पहले तो राम तो था ही था। सर मैं भी बताता राम हूँ, के नाम ही नहीं इसमें भी एक दिलचस्प किस्सा है। पहले तो यही तो आपने सही कहा कि राम होता था, तिलक राम, फलाना राम, ढिमकाना राम, ऐसे नाम होते थे। लेकिन यहाँ पे जो फिर वो जो बात मैं शुरू में कह रहा था ना, कि वो जो राजसी परिवारों के प्रति हम लोगों में जो आकर्षण है, आप याद कीजिए कि 70s में राजीव और संजय कितने लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखे लाइन से। फिर उसके बाद राहुल और प्रियंका लाइन से नाम है मेरे जानने वालों के, कितनों के रिश्तेदारों के बच्चों के नाम। तो फिर तो उसके बाद ये जो पॉलिटिकल राजशाही है ये शुरू हो गई। इनका राज रहा लंबे समय तक, लोग इनके ऊपर नाम रखने लगे। लाइन से हैं सर, राजीव संजीव आपको बहुत मिलेंगे, किसी का संजय, किसी का संजीव, बहुत लोगों ने नाम रखे। और ये अवधेश तो पुराने आदमी हैं, तो निश्चित रूप से इनके परिवार में इसके नाम रहे होंगे। किसी ने बता दिया होगा, घर के किसी पढ़े लिखे लड़के ने, कि ताऊ जी ऐसे ऐसे बोलना आप मीडिया वालों से। हो ताऊ जी ताऊ जी ने वो बोलना शुरू कर दिया,
तरीके से। लेकिन अखिलेश यादव भी तो कहे कुछ, अखिलेश यादव तो चुप है बिल्कुल। अखिलेश यादव तो महाकुंभ के विरोध में बोल रहे हैं ना लगातार। नहीं, वो इस इंतजार में भी हैं कि मैं महाकुंभ में कुछ गड़बड़ हो और मैं उनका उसमें नाम हल्ला कुछ लोग कहते हैं अखिलेश यादव, कुछ लोग कहते हैं कलेश यादव। लेकिन सर आपने कोई वीडियो जो है मोदी जी के पॉडकास्ट पे नहीं बनाया। मोदी जी ने ये पॉडकास्ट क्यों किया और उसमें मुझे सही बताऊं वही आपको, वही व्यक्ति क्यों चुना गया सर, ये बड़ा एक विषय दिलचस्प है कि ऐसा क्यों हुआ और अचानक मोदी जी को ऐसे समय पे पॉडकास्ट की जरूरत क्यों पड़ी, 2.5 घंटे का पॉडकास्ट। वो क्या है कि वो योगी जी ज्यादा पॉपुलर ना हो जाए, ये देखना पड़ता है उनको बीच बीच में। नहीं तो आप ये देखो, योगी हाँ। जी का जो अर्नब गोस्वामी वाला पॉडकास्ट है वो ऐसा हिट हुआ, ऐसा हिट। वो तो जबरदस्त चला साहब। वो तो उसका तो पूछे मत, वो था भी 25-30 मिनट का ही है, वो तो इतना लंबा है है नहीं। 25-30 मिनट का, लेकिन उसमें आप देखो कि अर्नब ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं और बाबा ने डायरेक्ट आंसर दिया, उसमें कोई हाँ, हिला हवाला नहीं है। वो तो ऐसा लग रहा है कि शायद पहले अर्नब गोस्वामी से कह दिया होगा कि तुम मुझसे ये सवाल पूछना। उनके जवाब सोच के आए होंगे योगी जी। हाँ, पहले से योगी जी तैयारी जवाब लग सोच रही के नहीं थी। आते। वो तो देखो, वो अकेले ऐसे हैं जो खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों के जवाब देते हैं। आपने देखा होगा असेंबली में वो लगातार बैठे रहते हैं। हाँ, वो तो असेंबली में अगर 4 दिन का सेशन है तो 3 दिन योगी जी जरूर बोलते हैं उसमें। बिल्कुल। तो वो उनका मामला दूसरी तरह का है, वो भागते नहीं सवालों से। लेकिन सर वो तो इसलिए पॉडकास्ट वाली कहानी हमारी अधूरी है। पॉडकास्ट वो जो है इस बंदे को क्यों दिया, आपका फीडबैक बताइए कि ये कहां से ढूंढ के लाए, ये कौन है, क्या देखिए है साहब, कहानी। वो मैं आपको जो है मैं ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगे। ऑफ द रिकॉर्ड बताऊं। आइए अब हम इसको समाप्त करते हैं। अभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।